बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग। लक्ष्मी को आप अपनी पुत्री मान सकते हो, लक्ष्मी को आप अपनी माता मान सकते हो, लक्ष्मी को आप अपनी बहन मान सकते हो, पर लक्ष्मी को आप कभी पत्नी नहीं मान सकते। ये कौन है? बोले करोड़पति हैं। ये कौन है? ये अरबपति हैं। ये कौन है? ये खरबपति हैं। भैया करोड़पति, खरबपति, अरबपति केवल एक ही है संसार में, और वो कौन है? श्री कृष्ण। करोड़पति कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मीपति कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी भाई हो सकता है, लक्ष्मी पिता हो सकता है, पर लक्ष्मी पति तो केवल ठाकुर जी है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। धन के प्रति यदि आपका दान का भाव है तो आप लक्ष्मी के पिता हो, क्योंकि पिता क्या करता है? कन्यादान। आपके पास बहुत धन है या जितना भी धन है, आपका मन होता है कि इसका दशांश में कुछ देता रहूं, सेवा में दूं, लोगों की सेवा में दूं, गरीब बालकों के अध्ययन में दे दूं, असहाय कन्याओं के विवाह में दे दूं, लाचार कोई व्यक्ति है तो उसकी सेवा में कर दूं, ब्राह्मणों को दान कर दूं, आदि आदि। आपके मन में ये भावना बनी रहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा दान करना है, तो आप लक्ष्मी के पिता हो। कथा कराना, हम कल रात में भी गए थे घर पर, तो हम सबसे बोल रहे थे कि कथा कराने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति भी साल साल भर चिंतन करते हैं, कराएं कि नहीं कराएं, कराएं, अरे बड़े खर्चा होगा, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने सारे लोग हमारे सिर पे आके बैठ जाएंगे, सबको व्यवस्थित करना है, ये महाराज जी कथा करवे आएंगे, इनके संग इतने लोग आएंगे, इन सबको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबको भोजन करना, सबकी जिम्मेवारी हो जाती है कथा कराने वाले की। किसी को भी दिक्कत हुई तो जिम्मेवारी कथा कराने वाले की है। इतनी चिंता करते हैं लोग। जय हो, ठाकुर जी घूम रहे हैं भोरा बन के कथा में। सब लोग इधर देखो। इतना चिंतन करते हैं लोग, तब कभी जाकर के सबकी सलाह मशवरा से फ्री होता, चलो ठीक है कथा करा लेते हैं। तो हमारे शुक्ला परिवार को आप देखो कैसे सहज हैं, कैसे सरल हैं, कैसे सामान्य हैं। इनके मन में एक ही बार आया कि कथा करानी है। जैसे ही मन में आया, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे सब काम बनेंगे, कहां से लक्ष्मी की व्यवस्था होगी, कैसे सब बनेगा, कुछ विचार नहीं किया, बस मन किया कथा करानी है। और इन्होंने तुरंत हमारे यहाँ फोन करके कहा कि महाराज जी की जो डेट मिल जाए आप लिख लो, बाकी सब व्यवस्था बाद में, पहले ये हो जाए कथा इस डेट में होगी। और सब छोड़ दिया ठाकुर जी के ऊपर। आप जानो, ठाकुर जी ने ही यहाँ घूम घूम के पूरी व्यवस्था की कथा की। देखो, चाहते तो इतने धन से एक घर भी बना लें, कुछ खरीद लें, बच्चों के लिए कुछ कर लें, एक गाड़ी ले आवें, सब करते हैं। आदमी पहले अपनी प्रायोरिटी आगे रखता है, बाद में सबको पीछे रखता है। कथा कराने के लिए भी व्यक्ति पहले ये सोचेगा कि पहले मैं अपने लिए तो कर लूं, उसके बाद देखेंगे, बचेगा तो फिर उससे हम कथा करा लेंगे। पर नहीं, इतनी व्यवस्था, इतनी योजना, इतना सब कुछ किया। इनके लिए इनका धन क्या हुआ, इनकी लक्ष्मी क्या हुई? इनकी पुत्री। और इन्होंने अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का नारायण से विवाह कर दिया। इन 7 दिनों में ठाकुर जी से विवाह कर दिया, ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ऐसे कथा कराने वाले जितने भी वैष्णव होते हैं, उन सबकी लक्ष्मी क्या होती है? वो ठाकुर जी से ब्याह कर लेती है। और कथा कराने वाले जो परिवार होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो कौन हो जाते हैं? वो लक्ष्मी का ब्याह कर दिया ठाकुर जी से, तो इनके जमाई हो गए कौन? ठाकुर जी।
अब ये लोग वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी को इसी रूप में देखें, हमारे जमाई राजा हैं, हमने अपनी लक्ष्मी से इनका ब्याह कराया है, कथा करा करके अपनी लक्ष्मी इनको प्रदान कर दी है। और यही दृष्टि होनी चाहिए। ये अब के जब भी वृंदावन जाएं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी जब जाएं, इसी दृष्टि से देखें, ये हमारे जामाता हैं, हमारे दामाद हैं। क्यों? हमने अपनी लक्ष्मी इनको प्रदान की। तो आपके धन के प्रति यदि आपका दान का भाव है तो आप लक्ष्मी के पिता हो। आपका धन के प्रति भोग का भाव है कि ये धन है इतना मेरे पास, थोड़ा सा इधर लगा दूं, थोड़ा सा अपने लिए ऐसा कर लूं, थोड़ा सा अपने लिए ऐसा कर लूं, अपने लिए ऐसा कर लूं। तो आपकी लक्ष्मी आपकी कौन है? आपकी मां है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बालक का स्वभाव होता है कि उसकी मां किसी और को गोद में उठा ले, बालक से स्वीकार नहीं होता ये। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां यदि दूसरे के बालक को गोद में उठा ले, दूसरे के बालक को लेके घूमती रहे, तो उसका अपना बालक जो होता है वो बड़ा इनसिक्योर हो जाता है, रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लगेगा। मां कोई पकड़ेगा, बोलेगी मुझे लो गोदी में, मैं हूं आपका अधिकारी, आपने किसी और को कैसे ले लिया। ठीक वैसे ही अपने पास आए हुए संचित धन को जब व्यक्ति दूसरे को प्रदान करता है, दान करता है, तो उसको पीड़ा होती है। ये तो मेरा है, मैं इसको क्यों दे रहा हूं, ये तो मेरा है, मैं इसको क्यों बांट रहा हूं, मेरा है, मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरे योग में आना चाहिए। अच्छा, इसको देना है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा थोड़ा दो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहना चाहिए। ऐसी भावना जब आपकी धन के प्रति हो जाती है तो आपके लिए लक्ष्मी आपकी मां है और आप उसके पुत्र हो। और तीसरा संबंध आपका लक्ष्मी के साथ में होता है पति का। आप कभी उसको पति मान लेते हो, पत्नी मान लेते हो, ये मेरा है, इतना भी किसी को नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करके कमाया है, मैंने परिश्रम करके इसको अपना बनाया है, ये मेरा है, मैं जानता हूं मैंने किस लेवल से शुरू किया था। भाई सब जीरो से ही शुरू करते हैं। मैंने कहां से प्रारंभ किया, कहां तक लेकर गया, और मैं ऐसे खर्च कर दूं, ऐसे उड़ा दूं, ऐसे किसी को दान कर दूं? नहीं, ये मेरा है, बस मेरे पास रहेगा। और ये भावना करके रत्ती भर भी किसी को न दे करके उसको अपना अपना बंधी बना करके लक्ष्मी को, जो केवल अपने प्रयोग में ही व्यय करता है, किसी को भनक भी नहीं पड़ने देता कि कहां है, कैसा है, ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, अपनी दासी मानता है और स्वयं उसका स्वामी बन करके रहता है। तो प्रथम संबंध लक्ष्मी के प्रति पुत्री का, मध्यम संबंध लक्ष्मी के प्रति मां का, और अंतिम संबंध लक्ष्मी के प्रति पत्नी का। उत्तम व्यक्ति जो होता है उसकी गति होती है दान, मध्यम व्यक्ति की गति होती है भोग, और अधम व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति की गति होती है नाश। जिसने भी लक्ष्मी को अपनी दासी माना, ये मेरी है और मैं इसको अपने ऊपर ही खर्च करूंगा, ये मेरी ही रहेगी, लक्ष्मी उसका नाश कर देती है। इसलिए या तो लक्ष्मी के प्रति मातृभाव रखो या लक्ष्मी के प्रति पुत्री भाव रखो, लक्ष्मी के प्रति पत्नी भाव मत रखो। क्योंकि पत्नी बनाने का प्रयास किया था एक ने, किसने? रावण ने। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा दंड किसी राक्षस को नहीं मिला जितना बड़ा दंड रावण को मिला। आप कहोगे कैसे? लाखों वर्षों से
आज तक रावण जलाया जा रहा है, और कोई पूरे भारत में एक आध जगह जलाया जा रहा हो नहीं। अगर आप गिनती करने बैठोगे तो पूरे भारत में दशहरा के दिन भी लाखों रावण जलते हैं। कानपुर में ही दो या तीन जगह तो जलते ही होंगे, और नहीं तो एक ही होगा तो पता नहीं, पर कई बड़े बड़े शहरों में तो दो तीन जगह रामलीला रावण का दहन होता है। कितने? अच्छा, छोटे छोटे तो बहुत होते हैं। अरे आजकल तो घरों में भी बना देते, छत पे जला देते हैं बच्चों की खुशी के लिए। बताओ, रावण कहता होगा मैं मरता हूं, ये खुश होते हैं। लेकिन पता है, रावण जब जलता है ना, तो सामने खड़े लाखों लोगों को देख करके कहता है, मुझे जला करके तुमने क्या सीखा? मुझे जलाया क्यों तुमने? क्योंकि मैंने लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया, मैंने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। इसी दोष के कारण तुम सब मुझे जला रहे हो। पर हे जलाने वालों तुम सब लोग, क्या तुम वो नहीं कर रहे जो मैंने किया था? तुम भी तो लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तुम सब भी तो उसके पीछे भाग रहे हो। अरे कहां तक कहें क्षमा, कान पकड़ के पहले ही। पर रामलीला में राम जी का रोल करने वाला भी जब रावण को बाण मारता है, तो बाण मारने के बाद फिर लीला कमेटी से कहता लाओ पेमेंट दो। ठीक है, उसकी मेहनत का तो मिलना चाहिए। बोले मेहनत का तो मिला, वो जो डे नाइट काम करा है उसका नहीं दोगे? वो भी लक्ष्मी के प्रति कैसा हो जाता है, लक्ष्मी के प्रति उसकी भावना भी रावण जैसी हो जाती है। लक्ष्मी को पत्नी मत बनाओ, लक्ष्मी को या तो अपनी मां मानो या फिर अपनी पुत्री मानो। सबसे बढ़िया संबंध है, लक्ष्मी को पुत्री मानो। और एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, पुत्री का दान, कन्या दान तभी करना चाहिए जब पुत्री योग्य हो जाए। पुत्री योग्य नहीं है और आपने उसका दान कर दिया तो बाल विवाह का दोष आपको, अपराध अलग लगेगा। एक और ये भी एक विवाह का नियम होता है, पुत्री का मन नहीं है और पिता माता जबरदस्ती उसका ब्याह करते हैं तो माता पिता को पाप लगता है। उसकी इच्छा के बिना आप उसका दान नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी का दान भी तब करना है जब लक्ष्मी योग्य हो जाए। लक्ष्मी योग्य हो जाए मतलब लक्ष्मी बढ़ जाए। अब लक्ष्मी बेचारी छोटी सी आपके घर में, वो इतनी है कि आपका घर ही ठीक ठाक रह पाता है, और आप मन में सोचो नहीं नहीं इसका तो दान करना है, दान करना है, तो लक्ष्मी कहेगी अभी मैं बालिका हूं, अभी दान मत कीजिए, पहले मुझे योग्य तो होने दीजिए। जब लक्ष्मी योग्य हो जाए तब दान करो। इसलिए भैया ये संबंध आप अपने समझिए लक्ष्मी के साथ। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और क्योंकि उन्हीं का ही होता है, लक्ष्मी पर और किसी का अधिकार नहीं। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। एक सिमंतक नाम की मणि थी, द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। उसके पास में एक मणि थी, मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति इतने किलो सोने का क्या करेगा? अरे इसके काम में भी नहीं आएगा। ये पूरा जीवन भी यदि भोगना चाहेगा तो अपने एक दिन की कमाई को भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में हजारों किलो सोना निकलता है उस मणि में से, कितना भोगेगा? तो भगवान ने उसको जाकर के एक प्रस्ताव दिया कि भाई देखो, इतना धन तुम्हारी मणि में से निकलता है, इतना सोना निकलता है कि तुम भोग भी नहीं सकते पूरे जीवन में, हर दिन इतना निकलता है। तो इसके लिए हम तुमको एक प्रस्ताव देते हैं कि तुम मणि जो है द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उस जरूरत से थोड़ा ज्यादा तुम हमसे ले लिया करना। पर इतनी बड़ी द्वारिका नगरी है, उसके कल्याण के लिए मणि बड़ी सहायक रहेगी, इसलिए मणि को तुम कार्यालय में जमा करा दो। उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं मेरी मणि है, मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं आग्रह एक ही बार करना चाहिए, किसी से भी करो,
बार बार आग्रह नहीं करना चाहिए। बस बार बार आग्रह करने का अधिकार केवल दो लोगों का इस संसार में, माता और पिता। और वे आग्रह केवल एक ही बार करें, दूसरी बार तो सोटा उठावे हाथ में लिए बालक के पीछे, उससे आग्रह थोड़ी करेंगे। बाकी संसार में आपका जो भी संबंध हो, आग्रह एक ही बार करो। एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो दोबारा नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने एक ही बार आग्रह किया, नहीं माना सत्राजित, तो ठाकुर जी भी चले गए। बोले कोई बात नहीं भैया, तू हजारों किलो सोना रोज निकलता है, कर जो तेरा मन करे। अब भगवान तो वहां से चले गए। 2 दिन बाद ही सत्राजित यादव का भाई मणि पहन करके पूरे नगर को दिखाता हुआ वन की ओर गया, तो वन में एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के वो शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया और मणि लेके भालू चला गया। और इल्जाम किस पे लग गया? आरोप लग गया भगवान द्वारिकाधीश पर। क्यों? क्योंकि सत्राजित यादव से पूछा गया तुम्हारी मणि कहां है, तुम्हारा भाई कहां? बोले पता नहीं, 5 दिन से लापता है। तब किसी ने कहा कोई अंदेशा, कुछ पता है कहां गया होगा? बोले मुझे एक ही पर शक है। क्या? 3 दिन पहले श्री कृष्ण आए थे मेरे पास मणि मांगने, मैंने देने से मना कर दिया और उनके आने के 2 दिन बाद ही मेरा भाई लापता हो गया। तो मुझे इन्हीं पर ही शक है कि इन्होंने, इनका मणि के प्रति बड़ा दुर्भाव था, इन्होंने ही चुराई है, इन्होंने ही मेरे भाई को बंदी बना करके मणि रख ली है। सोचो, हम तो इंसान हैं। संसार में आने के बाद लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, द्वारिकाधीश के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। जब भगवान को यह बात पता चली तो ठाकुर जी पहले तो हंसे और हंसते हंसते मन में विचार करने लगे। अपनी स्वधर्मा सभा में सबसे कहने लगे, बोले कितनी बड़ी विडंबना है ना, द्वारिका बसाई मैंने, द्वारिका में एक एक यदुवंशी का पालन करवाया, मैं घर बनवाया मैंने। मैं कोई योग्यता नहीं बता रहा अपनी, पर मैं एक बात बता रहा हूं संसार कैसा है। पूरी द्वारिका बसाई मैंने, पूरी द्वारिका के लोगों का भोजन पानी चलता है आज द्वारिकाधीश की वजह से। पर एक गलती के ऊपर इन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सीधा आक्रमण कर दिया, सीधा आरोप लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने किया है। ऐसा है ये संसार। आप लोग इतने दुखी हो जाते हो, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे ऊपर प्रश्न उठा दिया, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया, ऐसा कर दिया। जब कोई ऐसा करे तो देखो, एक हमारी बात सुनना, जब व्यक्ति गलत होता है ना और तब उसके ऊपर कोई इल्जाम लगावे, इल्जाम क्या, उसका है ये अपराध। अगर व्यक्ति गलत होगा तो सफाइयां बहुत प्रस्तुत करेगा, और अगर व्यक्ति गलत नहीं होगा और आप उस पर आरोप लगाओगे, मौन हो जाएगा। वो एक बार कहेगा भैया मैंने ऐसा नहीं किया, अब आप भले ही उस पर बार बार आक्षेप लगाते रहो, वो चुपचाप सुनता रहेगा। बोले अब तुम कह लो भैया, लेकिन मैंने नहीं किया है ऐसा। लेकिन जिसका अपराध होता है, जिसकी गलती होती है, वो मचल जाता है, उछलने लगता है, ये लो प्रमाण, ये लो प्रमाण, ये लो उदाहरण, तुम बताओ मैंने किया ऐसा, सबको खींच खींच के लाएगा। अति प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में कहीं ना कहीं दोष होता है। भगवान श्री कृष्ण पर जब आक्षेप लगाया गया, ठाकुर जी मंद मुस्काए, सभा बोलने लगी, द्वारिकाधीश बताइए क्या करना है? भगवान बोले कुछ नहीं कहना, मौन रहना है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर हमको प्रस्तुतिकरण क्यों करना है, हमको सफाइयां क्यों देनी है? लेकिन सभा में सब बोले भगवान पूरी द्वारिका में चर्चा चल रही है इस बात की। बंधु एक बात याद रखेंगे हमारी, कि जीवन में एक बार तो ऐसा समय आएगा सबके कि जब आप टूट जाओगे, सब विपरीत हो जाएगा आपके, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके सखा, सब आपके विपरीत। ये ऐसा समय सबके जीवन में आएगा, इससे कोई नहीं बच पाएगा। चाहे वो भागवत का वक्ता हो,
चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा मठाधीश हो, कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री हो, कितना ही बड़ा कुछ हो, चाहे सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, अपने जीवन में विपरीत अवस्था सबके जीवन में आएगी। अगर आके चली गई है तो आप खुश हो जाओ कि चलो निकल चुका है, लेकिन अगर अभी तक नहीं आया है ऐसा समय, प्रतीक्षा करो, आएगा, आएगा जरूर। कोई नहीं बच पाएगा ऐसे समय से। मतलब वो समय ऐसा होगा, आप सोच तो अच्छा रहे थे, आप करना तो अच्छा चाह रहे थे, पर होगा सब उल्टा। जो आप चाह रहे हो वह भी उसका प्रभाव भी उल्टा पड़ जाएगा, और सारे आपके अपने आपके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप अकेले रहोगे। उस समय केवल एक व्यक्ति आपके संग रहेगा, यदि उसको अभी से भजा होगा तो। कौन? श्री कृष्ण। आपकी विषम से विषम परिस्थिति में संसार आपका त्याग कर देगा, पर श्री कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। आपके पास जब एक समय खाने की रोटी होती थी, दूसरे समय भोजन नहीं होता था, तब भी श्री कृष्ण आपके साथ थे। और आपके पास बहुव्यंजन 56 भोग आ जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण आपके पास रहेंगे। वे कभी त्याग नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त सेना लेकर के भगवान ढूंढने निकले। कहां है भैया, ढूंढो। तभी देखा कि सत्राजित यादव का भाई जंगल में मरा हुआ मिला। उसके पास मणि नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर के देखा तो शेर मरा हुआ मिला, उसके पास भी मणि नहीं थी। पंजे के निशान के पीछे पीछे गए तो भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहीं अंदर मणि रखी थी। ठाकुर जी ने मणि को जैसे उठाया, एक भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो भालू पस्त हो गया, चरणों में गिर गया, बोले भगवान मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत को देख के हृदय से लगाया। जामवंत जी को पूरी बात बताई। मणि से हमारे ऊपर बड़े कलंक लग गए द्वारिका में, ये मणि हमको ले जानी है, और गवाही के रूप में आप हमारे साथ चलो। जामवंत जी बोले भगवान मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और को भेजूंगा। बोले किसको? बोले हाथ आगे करो। हाथ आगे किया और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और कहा नाथ मेरी पुत्री अब सदा आपके पास ही रहे, आप इसका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। भगवान बोले एक कलंक घटेगा, दूसरा लग जाएगा कि भालू की बेटी से ब्याह किया। जामवंत जी बोले भगवान ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो आप, मर्यादा पुरुषोत्तम आप त्रेता में थे, द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, आप लीला प्रधान हो, इसलिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। तीसरा विवाह भगवान ने आकर के मणि दिखा दी, जामवती ने गवाही दे दी। तो जिसकी वो मणि थी सत्राजित यादव, अब लोग उसको गालियां देने लगे, तेने भगवान के ऊपर कलंक लगाया, तुझे शर्म नहीं आई? उसने कलंक से बचने के लिए विचार किया मैं क्या करूं, तो उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। तो तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय। और चौथा विवाह हुआ है हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना महारानी के साथ। बोलो यमुना रमण भगवान की, कालिंदी रमण भगवान की। इस प्रकार भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। भौमासुर नाम के एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने जाकर के उनको मुक्त कराया, उनको आज्ञा की कि आप सब अपने घर जाओ। पर 16,100 राजकुमारियों ने एक साथ भगवान से प्रार्थना की, भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमारे पति बन जाओ। हमको कोई और स्वीकार करे ना करे, इससे बढ़िया अच्छा है कि आप ही हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार किया और एक साथ सबसे विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। पूरी द्वारिका नगरी में आनंद होने लगा। ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु हैं।
ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए गाओ भाव से जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। करताल बजा के गाओ। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा श्री राधा रमण लाल की। बोलो द्वारिकाधीश की। गाओ सब लोग। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिससे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। करताल बजा के गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा तो भारी। ओ एक इशारे में टाली विपदा सारी, एक सारे पर ताली विपदा सारी। ओ टाली विपदा सारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब गाओ। तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए जब गिरधर गोपाल की